Hello students, today we're going to start with the new chapter of Indian economics. So let's start the chapter. The name of the chapter is infrastructure. So let's start first with the definition of infrastructure. So infrastructure refers to all such activities, services and facilities that serve as support system or foundation to the economic and social development of a country. सो वो सारी एक्टिविटीज सर्विसेज और फैसिलिटीज जो हमारी इकोनॉमी के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क कर रही है, दैट इज बेसिकली योर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी सर्विसेज, वो सारी फैसिलिटीज जबकि इकोनॉमी के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर रही है, उसके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रही है, that is basically your infrastructure. अब infrastructure में क्या क्या include होगा? Your roads, your railways, your ports, airports, dam, everything जो आपकी economy के economic और social development में क्या करे, support करे, that is all included in your infrastructure. Now let's see further. Now let's discuss the types of infrastructure. That हमारे पास कितने types के infrastructure होता है. So basically we have two types of infrastructure. ठीक है, दो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड द सेकंड वन इज सोशल. जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे दैट इज योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि इकोनॉमी के सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करे दैट इज योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. लेट्स सी देयर प्रॉपर डेफिनेशन कि होता क्या है. So the first one is economic infrastructure. So economic infrastructure refers to all such services, facilities or activities that serve as a supporting system to the process of economic growth, that is production and trade of goods and services. वो सारी activities, वो सारी services जो आपकी economy के economic growth में क्या करे, help करे, या आपकी economy के अंदर economic welfare लाने में क्या करे, help करे. So that is basically your economic infrastructure. आपका transportation service, communication service, energy, power, banking, irrigation facilities, etc. ये सारी services हैं जो किसके अंदर include होगा, आपका economic infrastructure में. Because ये सब क्या कर रहे हैं, आपकी economic growth के अंदर क्या कर रहे हैं, help कर रहे हैं. आपकी economy में production इंक्रीज करने में, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में दे आर सपोर्टिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. द सेकेंड वन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में रेफर्स टू ऑल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज और एक्टिविटीज दैट सर्व एज अ फाउंडेशन और सपोर्टिंग सिस्टम टू प्रोसेस सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट. जो आपकी इकोनॉमी का सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करे, राइट, दैट इज बेसिकली योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दैट इज बेसिकली योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब क्या क्या इंक्लूड होगा, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा. तो ये सब किस में काउंट हो जाएगा, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में. नाउ लेट्स सी दैट व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी इकोनॉमी में. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. द सेकंड पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द थर्ड पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, provides employment and promotes investment and capital formation. So these are the basic importance of infrastructure, that why infrastructure is important in any economy. अब हम क्या करेंगे, that we will discuss each point individually. So let's start with the first point. The first point is agricultural development. अब infrastructure का development है वो किस तरह से आपके agriculture के development के लिए important है. So first point on this topic is that agriculture output depends on expansion and development of permanent irrigation facilities. That means अगर किसी भी फार्मर के पास क्या होगा, एक परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी होगी, उसको रेन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट.
फिर वो किसी भी सीजन में अपने मन मर्जी क्रॉप्स ग्रो कर सकता है, उसे रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ देना पड़ेगा। सो अगर इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी तो एग्रीकल्चर का क्या हो जाएगा, अपने आप आउटपुट इंक्रीज होगा। देन आपका जितना भी मॉडर्न एग्रीकल्चर है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन speedy and large scale transport of agriculture inputs like your seeds, fertilizers, pesticides and etc. आज के टाइम पे जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है वहाँ पे बहुत टाइप ऑफ इनपुट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, लाइक योर सीड्स, योर पेस्टिसाइड्स, योर फर्टिलाइजर्स, योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल, योर मेन्योर। सो इन दैट केस अगर वी हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो सारा सामान क्या हो पाएगा, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो पाएगा, राइट। देन मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑल्सो फैसिलिटेट्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब आपने सारा सामान प्रोड्यूस कर लिया, बट अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ही नहीं है, then how would you be able to market that product? आप उसको मार्केट तक लेके कैसे जा पाओगे? So agricultural marketing can only happen with good transportation facilities. So that's why infrastructure is really important for the development of your agriculture. Now let's see the second point. The second point is industrial development. Now, your industrial development also depends on the development of your infrastructure, because it's a very general thing, क्योंकि अगर आपको industry setup करनी है उसके लिए you need infrastructure, you need better roads, better transportation, better power facility, better water facility, then only you can work or you can establish any industry, right? तो यहाँ पे लिखा है that industrial development also depends on the development of infrastructure. In other words, there is a direct relation between infrastructure development and industrial development. यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमी में क्या होगा, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट होगा। We need various means of transportation facilities that supply of raw material, right? आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा है तो आपका जो रॉ मटेरियल क्या होगा, अच्छे से सप्लाई हो पाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है सो यू कैन इजीली ट्रांसपोर्ट योर फिनिश प्रोडक्ट्स एट फार ऑफ प्लेसेस। मतलब आप अपने जो सामान जो आप प्रोड्यूस कर चुके फिनिश गुड्स, आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। देन health and education facility provides a skilled and educated and healthy labor force. That means if you have good health facilities, good education facilities, in that case आपका जो वर्कफोर्स होगा वो भी क्या होगा, हेल्दी और एजुकेटेड होगा। देन पावर मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। दैट मीन्स जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज बीइंग मेट बाय योर पावर। फाइन। विद दैट इन सब के अलावा भी यू नीड गुड वाटर फैसिलिटी, राइट, यू नीड प्रॉपर रोड्स एंड एवरीथिंग। तो ये सब किस में हेल्प करेगा, फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे आएगी, अगर आपकी इकोनॉमी में अच्छा हेल्थ कंडीशन है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, सो ऑब्वियसली दैट विल लीड्स टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. So education and health facility provides basically literacy and facility produce educated and literate, skilled and healthy population. If हमारे इकोनॉमी में प्रॉपर एजुकेशन है एंड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज है तो उसकी वजह से जो हमारा पॉपुलेशन होगी वो भी क्या होगी, एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी और हेल्दी होगी. Then improvement in power supply and your sanitation reduce morbidity and major waterborne diseases and also reduce the severity of disease. That means अगर आपके पास अच्छी water supply है, that you are getting clean and pure water, with that you have good sanitation facility, उससे क्या होगा, जो बहुत सारे diseases हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. बहुत सारी वाटरबोर्न डिजीजेज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. और जो आपके डिजीज होने की या फिर इफ यू आर इल उसकी जो सीरियसनेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. फाइन. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ऑल्सो हेल्प्स टू
produce or they give also better quality of life. They facilitate access to better health care and education facilities. If you have good transportation facility and good communications facility, आप easily क्या कर सकते हो, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा सकते हो, आप easily एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर सकते हो. You have options, right? सो अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपकी इकोनॉमी में जो लोगों की लाइफ की क्वालिटी है, your living standard है, that will definitely increase. Now let's see the next point. The next is provides employment. Of course, अगर आपके इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है तो इससे क्या होगा, आपके यहाँ पे जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे, लाइक कंस्ट्रक्शन, रोड मेंटेनेंस, रेलवे कंस्ट्रक्शन, एंड इट कैन बी एनीथिंग. कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन होगा या कोई भी आपके यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, यू विल नीड लेबर फोर्स जो वहां पे क्या करे, वर्क करे, तो जिससे क्या होगा, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. Second point, infrastructure development plays a critical role in the development of agriculture, industrial and domestic and foreign trade and commerce, which generate employment opportunities. That means अगर आपका infrastructure developed है तो आपके सारे sectors में क्या होगा, development होगा, जिसकी वजह से बाकी सारे सेक्टर्स में भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, और ज्यादा लेबर की और ज्यादा वर्कफोर्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी. सो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है दैट इफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड तो उससे क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. The next point is it promotes investment and capital formation. So strong support of infrastructure facilities increases or raises your productivity and production to meet the growing needs of the biggest market size. That means अगर आपका infrastructure अच्छा है, so you will be able to produce more, जिससे आप क्या कर पाओ, अपने जो भी growing market है उसकी needs को क्या कर पाओ, fulfill कर पाओ. On one hand, it will not only attract or encourages domestic investors but also foreign investors who are reluctant to invest in a country due to lack of infrastructural development. That means पहले तो ये क्या करेगी, इट विल एनकरेज जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को एनकरेज करेगी जो पहले आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये उनको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जिससे कि वो लोग भी क्या करें, आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करें. ऑन द अदर हैंड ये क्या करेगी, आपकी इनकम इंक्रीज करेगी, राइट? आपकी इनकम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बिकॉज आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पीपल विल सेव मोर और आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से देयर विल बी more investment and more capital formation in the economy. So these are the positive points, or I can say the importance of infrastructure for an economy. If you like our content, then please like this video and subscribe to our channel, and please share this video on WhatsApp, Facebook, LinkedIn and Twitter. And if you have any doubt or any query, you can just comment down below, and thank you for watching this.